हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अधिवक्ता संदीप मिश्रा। आज मैं इस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। तो मुझे भी थोड़ा सा खेद है और कहना ये है कि क्या भारतीय कानून लचर है क्या? भारतीय कानून लचर है क्या? एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, परंतु सवाल उठता है कि भारतीय कानून लचर है क्या। और अगर इसकी बारीकी से आपको जानना है तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आधे वीडियो में आप लोग मत जाइए, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या नहीं कहना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय कानून लचर है क्या। तो इस मुद्दे पर मैं आता हूँ सीधे। देखिए, भारतीय कानून पूरी तरह से लचर नहीं है। क्या है कि भारतीय कानून पूरी तरह से लचर नहीं है, लेकिन इसकी न्याय प्रक्रिया में कई व्यवहारिक कमियां और चुनौतियां हैं। कई व्यवहारिक कमियां और चुनौतियां हैं, जैसे कि कानून कागजों पर सख्त है। हमारे भारतीय संविधान में और हमारे भारतीय कानून में कानून कागजों पर सख्त है, परंतु उसका क्रियान्वयन और न्याय मिलने में लगने वाला लंबा समय आम आदमी को निराश कर देता है। बस वही से सवाल उठता है कि क्या भारतीय कानून लचर है? जहाँ से न्याय मिलने में लंबी अवधि लग जाती है। दादा परदादा लड़ते आए हैं और नाती पोता उस मुकदमे को लड़ रहे हों। इतनी लंबी प्रक्रिया अगर चले कि 2 पीढ़ियों तक लड़ाई चले, तो आम आदमी क्या होता है? निराश हो जाता है। फिर वहाँ ये सवाल उठता है कि क्या भारतीय कानून लचर है? कागजों में बहुत सख्त है, परंतु ये कहीं ना कहीं भारतीय कानून की कमियां हैं कि जिस केस को आपको साल 6 महीने में ख़त्म करना चाहिए, वो पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ी जाती है। अब इसमें मुख्य समस्याएं और कारण क्या हैं, वो हम आपको बताना चाहेंगे। अदालतों में मुकदमों के फैसले आने में वर्षों या दशकों लग जाते हैं। वर्षों माने सालों और दशकों माने 10 साल लग जाते हैं। तो ये लचर प्रक्रिया है, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। क्योंकि लंबित माने पेंडिंग। भारत की अदालतों में करोड़ों मामले पेंडिंग हैं, यानी कि लंबित हैं। थोड़े बहुत नहीं, करोड़ों में हैं जो कि पेंडिंग हैं, लंबित है। अब उनको कब न्याय मिलेगा, कब तक वो लड़ेंगे, ईश्वर जाने, ऊपर वाला। कमी यही है। दूसरी सबसे बड़ी कमी हमारे भारत में क्या है, वो है न्यायाधीशों की कमी। जो जज होते हैं उनकी कमियां, वो कम संख्या में है। फाइलें अधिक हैं और न्यायाधीश कम है। आदेश सुनाने वाले, उसको मुकदमे का फैसला देने वाले जज ही, अधिकारी ही कम है, न्यायाधीश कम है। जिनकी जनसंख्या के अनुपात में जज और कोर्ट रूम की संख्या काफ़ी कम है। जितनी जनसंख्या हमारे देश में है, उसके अनुसार यदि देखा जाए तो कोर्ट रूम और न्यायाधीश दोनों कम हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि मामले पेंडिंग नहीं होंगे तो होंगे क्या? अब जटिल प्रक्रिया सबसे जानते हैं क्या है? सबसे कठिन प्रक्रिया, बार बार तारीख मिलना,
बार बार तारीख मिलना, क्या ये अच्छी खूबी है? बार बार तारीख मिलना, क्या ये ठीक है? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं ठीक है। और बार बार तारीख मिलने में कुछ वकील साहबों का भी हाथ होता है, कुछ मुकदमा वालों का भी, जिसने दायर किया है, मुवक्किलों का भी उसमें हाथ होता है, और कुछ न्यायाधीशों का हाथ होता है। अब जैसे मैं इसको थोड़ा एग्जांपल में समझाना चाहता हूँ। यदि मुवक्किल मुकदमा दायर करता नहीं आना चाहता है पेशी पर, तो कहेगा वकील साहब आज हम नहीं आ पा रहे हैं, फ़ोन कर देगा, हमारा पेशी देख लीजिएगा। वकील साहब को क्या हुआ, एक माफ़ीनामा लिखे कि सर मुवक्किल मौके पर मौजूद ना होने के कारण उसका तबीयत ख़राब है तथा वो फला जगह पर एडमिट है, ये है वो है, अच्छा हम मुझे इस डेट को आगे बढ़ाने की अनुमति दें, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ न्यायालय से। अब हुआ क्या, उन्होंने 5 रुपये कागज़ लगाई, माफ़ीनामा लिया, ना उनको आना पड़ा ना उनको आना पड़ा। हर मुकदमे में माफ़ीनामा लगा के डेट मिल जाता है। अब मुवक्किल आया भी तो वकील साहब नदारत हैं, वकील साहब गायब है, तो वकील साहब जब नहीं है तो भी माफ़ीनामा लग गया असिस्टेंट द्वारा कि भाई वो तो है ही नहीं है, कुछ काम से वकील साहब बाहर चले गए हैं। फिर जब वकील सब हैं तो 10 साहब छुट्टी पे चले गए हैं या किसी काम से चले गए हैं। तो सबसे बड़ी कमी ये है मेरे हिसाब से कि बार बार तारीख मिलना, स्थगन संस्कृति और महंगे वकीलों का खर्च प्रक्रिया को कमज़ोर बनाता है। जो बहुत महंगे वकील हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते लोग उनको, उन महंगे वकीलों के कारण भी जो है केस पेंडिंग है। भाई अब इतने महंगे वकील मत बनिए कि किसी की जान ले लीजिए 10 बीघा 1 बीघे मुकदमा के लिए कि 1 बीघा मुझे मिल जाए, 5 बीघा उसको बेचना पड़े, तो ऐसे मुकदमे का क्या मतलब। और हमारे भारत में लगभग ऐसे ही मुकदमे हैं कि सम्मान आन मान के लिए लड़ते हैं, 1 बीघा खेत लेने के लिए 5 बीघे बेच देते हैं मुकदमा में। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जहाँ ऐसी नुकसान देखिए आप छोड़ देना ही बेहतर समझिए। कोर्ट कचहरी का मामला बहुत अच्छा नहीं होता है, और यदि आप फंसे हैं तो उसका निस्तारण करवा लें, सबसे बेहतर है कि जल्द से जल्द उसका जो है निर्णय करवा लें। बराबर आप कोर्ट जाएं, डेट लगे और डेट पे हाजिर रहें, उसकी सुनवाई करवा लें और आदेश करवा लें, सबसे फ़ायदे यही हैं। अब सकारात्मक पहलू और सुधार। नए आपराधिक कानून, पुराने कानूनों को बदलकर भारतीय न्याय संहिता जैसे नए कानून लाए गए, जिनका उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को तेज करना है। जो पुराने कानूनों को चेंज करके नया लाया गया है, तो इनका उद्देश्य यही है जो बताया गया है सरकार द्वारा या न्यायालय द्वारा कि इसको जो है तेज किया जाएगा इस प्रक्रिया में। परंतु मेरा कहना है कि जब हो जाए तो माना जाएगा। मैंने शुरुआत में ही कहा ना कि कागज़ों में बड़ा सख्त है हमारा कानून, कागज़ों में बहुत सख्त है। तो हो सकता है कि कागज़ों में ही सख्त रह जाए। और तकनीकी का उपयोग, मतलब तकनीक का उपयोग क्या है इसमें, डिजिटल कोड और ऑनलाइन सुनवाई के मामले, डिजिटल कोड और ऑनलाइन सुनवाई के मामले के निपटारे में तेज़ी लाने का प्रयास किया जा रहा है। होता है तमाम ऐसे हैं जिनका जेलों से हो जाता है ऑनलाइन सुनवाई, जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, माफिया हैं, लेकिन अब एक आम आदमी जो नहीं आ पा रहा है, अब वो अगर मान लीजिए बीमार है तो उसका तो नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन, वहाँ से हॉस्पिटल से ऑनलाइन उसके घर से नहीं कर रहे हैं अगर उसका हाथ पैर टूटा है। तो ये प्रक्रिया है, लेकिन ये बस बड़े लोगों के लिए है जहाँ तक हमारा मानना है। यदि आप किसी
विशेष कानूनी मामले या समस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको सही जानकारी दे सकूं। और बाकी जानकारी कैसी लगी वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।